हम लोगों के बीच में एक बहुत ही जेपीएस जॉली साहब जुड़े हुए हैं क्या? जी हाँ। जेपीएस जॉली साहब, सर आप जुड़े हैं क्या? नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर आपसे बातचीत करने का बहुत ही इंतजार है और आरजेएस फैमिली में काफी सक्रिय हैं आप, और आप से जो बातचीत हुई है अभी यूट्यूब पे अपलोड होना है। आपने बहुत ही अच्छी बातचीत की थी। उस बातचीत को हम चाहते हैं कि आरजेएस फैमिली तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आपका देश विदेश में बातचीत होती रहती है, वेबिनार आप करते हैं, उसमें जुड़ते हैं देश विदेश में भी लोगों से। और सबसे बड़ी बात है कि आप कई पुस्तकों के लेखक हैं, जिसकी थीम है पॉजिटिव मोटिवेटर आप हैं। जेपीएस जॉली साहब, आरजेएस की सकारात्मक बैठक जब विश्व पुस्तक मेले में हुई थी, आप विशिष्ट अतिथि के तौर पे पधारे थे, जब द बुक लाइन के द्वारा वो बैठक आयोजित की थी, जिसमें हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी उनके माता पिता को भी, और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी थी, आपको याद होगा। तो जेपीएस जॉली साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये पवित्र त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा, इसमें पॉजिटिविटी जो है, नकारात्मकता पे किस तरह से सकारात्मक गाथा लिखी जाए, इसका मार्गदर्शन करने के लिए जेपीएस जॉली साहब आपको आमंत्रित करते हैं। दीपक दुबे जी भी जुड़े हुए हैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए, आपको बताना चाहेंगे। जय हिंद सर। जेपीएस जॉली साहब। नमस्कार सभी भाई बहनों को, और सबसे पहले आरजेएस परिवार, उदय मन्ना जी, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आज आपने ये मौका दिया कि आप सभी से मैं रूबरू हो सकूं, सभी से बातचीत कर सकूं। आपसे तो अक्सर मेरी फोन पे बात होती रहती है, हम बहुत सारे विचार आपस में शेयर करते हैं। तो आज ये एक बहुत ही शुभ मौका और बहुत ही शुभ दिन कि जिस दिन हमें ये ऐसा चांस मिला कि हम सब आपस में बात कर सकें। तो सकारात्मकता की बात हो रही है, तो इसके लिए मैं जो अपनी बात है वो कहना चाहूंगा, क्योंकि लेखक हूँ, 38 किताब मैं लिख चुका हूँ अभी तक, और 1200 से ज्यादा लेख मेरे अपने देश और बाहर विदेशों में छप चुके हैं। तो सकारात्मक की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 2 लाइन ये कहूंगा कि जिंदगी की रीत के बारे में कोई जान न सका, जिंदगी की रीत के बारे में कोई जान न सका, इसकी सच्चाई को कोई पहचान न सका। हजारों किस्से दफन है किताबों में, लेकिन हकीकत को कोई जान ना सका। तो अगर हमें सकारात्मकता की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, अपने ये शुभ त्योहारों की बात करते हैं, तो आज अगर हमारा युवा इन चीजों से दूर हो रहा है तो वो बेसिकली ये है कि वो किताबों से दूर हो रहा है। हम हर चीज की वसीयत तो आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं, पैसे की, जायदाद की, बाकी सभी चीजों की वसीयत कर देते हैं, लेकिन जो संस्कारों की वसीयत हमें समय के साथ साथ आगे देनी चाहिए पीढ़ी को, वो कहीं हम चूक रहे हैं। वो शायद जो कमी है हमारे अंदर है, मुझे लगता है कि हम वो चीजें प्रॉपरली पास ऑन नहीं कर रहे नई पीढ़ी को, जिस वजह से कि वो इन चीजों को ना तो ठीक से समझ पा रहे हैं और ना इनसे जुड़ रहे हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना आप सभी लोगों के एफर्ट्स देख के मुझे हैरानगी होती है कि आज अपने घर को चलाना मुश्किल है, और आप इतने मतलब कि जुनून के साथ, इतने जोश के साथ आप इस मुद्दे को लेके समाज की तरफ, समाज को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमें समाज में देखने को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप, जो हमारी बात, जो हमारे संस्कार हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए थे, वो हम आगे अपने बच्चों को शायद नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं वो जो दूरी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उस दूरी को खत्म करने की जरूरत है, ताकि ठीक है मॉडर्न होना अच्छी बात है, नए तरीके से खान पान सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन हम उसकी कीमत पे अपने धर्म को, अपने जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उसकी कीमत चुका के हमें वो नहीं चाहिए। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें परिवार को जोड़ना पड़ेगा, और परिवार को अगर जोड़ना है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, और जो हमारे जैसे अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं,
तो उसका एक ही तरीका है जो मुझे समझ आता है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है कि आज फोन आ गए, टीवी और दूसरे सोशल मीडिया बहुत आ गए, लेकिन चाहे दिन में वो 5 मिनट जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे, वो उन मूल्यों को नहीं समझेंगे। जब तक वो समझेंगे नहीं तो उनको अपनाना तो बहुत दूर की बात है। जितना वो पढ़ेंगे उतना ही अधिक वो सोचेंगे और सोच के अपनी पहचान बना पाएंगे। जो पहचान हमारी सदियों से चलती आ रही है, उस पहचान को कायम करके रख सकेंगे। एक एक किताब में इतनी महान हस्तियां हुई हैं, उनके अगर एक एक विचार को अगर हमारे युवा आज समझना शुरू कर दें तो समाज में चमत्कार हो सकते हैं। एक एक विचार से आविष्कार हो सकते हैं। अब अगर उन विचारों को ठीक ढंग से हम नहीं अपना रहे तो इसी वजह से मैं माफी मांगता हूं सभी से, लेकिन हमारे समाज का आज बंटाधार हो रहा है, हमारा युवा भटक रहा है। सब कुछ होने के बावजूद वो उसके पास दिशा नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है उनकी तरह उनके पास। उनको सोने की तरह हैं वो लोग, लेकिन वो अपनी कीमत को नहीं पहचानते। वो लोहे की तरह बनते जा रहे हैं, जबकि वो पारस बन सकते हैं। अपने साथ साथ अपनी पूरी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को फिर से एक सही दिशा दिखा सकते हैं। तो एक विचार हो, एक सूरज की किरण हो, एक मन में आशा हो, ये ज्ञान के इतने द्वार खोल देती है, इतने द्वार खोल देती है कि कुछ ही दिनों में हम पूरे समाज, पूरे देश को हम बदल सकते हैं। तो आप ये प्रोग्राम जो लगातार कर रहे हैं, इसके लिए आपको, आपकी सारी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। सभी मेहमानों का, सभी महान हस्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जेपी